छायाकार पत्रकार बंधुओं को, चुनाव हरियाणा विधानसभा का बहुत ही शांतिपूर्वक डवाली विधानसभा में रहा। तमाम पार्टियों के नुमाइंदों ने अच्छा प्रचार किया। एक भाईचारे का संदेश हमने अपनी विधानसभा में रखा और बहुत ही शांतिपूर्वक हमारा चुनाव रहा। सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी प्रत्याशियों को मेरी बहुत शुभकामनाएं। और जो पर्व लोकतंत्र के अंदर हमें बाबा साहब ने अधिकार दिया है, राइट टू वोट का, हर व्यक्ति ने अपने मताधिकार का उपयोग किया और हर व्यक्ति ने अपने बेहतर डवाली के लिए, बेहतर विकास के लिए अपने अपने कैंडिडेट्स को, अपनी अपनी पार्टी को मदद की। मैं ये मानता हूँ कि पहली दफ़ा पूरे क्षेत्र में एक अच्छा प्रचार, हेल्दी प्रचार हुआ है और एक हेल्दी नोट के साथ हमारा मतदान संपन्न हुआ है। बहुत से नए मतदाताओं ने पहली दफ़ा अपना वोट डाला और विकास के नाम पे किसी ने, हर व्यक्ति अलग अपनी अपनी सोच थी। तो मैं सभी मतदाताओं का भी तहे दिल से आभार, धन्यवाद करता हूं और नव मतदाताओं का भी कि आप इस देश के उज्जवल भविष्य हैं। आपकी सोच नई सोच है, नई सोच से नया जो है हमारा डवाली नया निर्माण होगा और निश्चित तौर पे कल जो परिणाम आएंगे वो बहुत ही बेहतर और अच्छे होंगे और अच्छी डवाली के लिए अच्छा परिणाम होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। आपके कोई सवाल हो तो मैं बिल्कुल लेके कितने आश्वस्त हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इलाका इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ रहा है। कई दफ़ा ऐसे दौर आते हैं जिस दौर में राष्ट्रीय पार्टियां हावी हो जाती हैं, लेकिन 20 साल के अंतराल के बाद दोबारा से इंडियन नेशनल लोकदल ने बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ा है और जन आधार के तौर पे बहुत बड़ा सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद लोगों का मिला है। और मैं ये मानता हूं कि जिला सिरसा में सभी सीटें इंडियन नेशनल लोकदल जीत रही है। कितने मतलब कि वोट आपको लग सकते हैं? कितने वोट में? देखिए, मेरा अनुमान 75,000 वोट से ऊपर है कि जिस तरीके का माहौल इस इलाके में था, जिस तरीके का उत्साह गांव के लोगों में था, वो एक देखने लायक योगा था। और इसी बलबूते कुछ 10 साल में हमने बहुत मेहनत की और इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता बहुत मेहनती है और सब लोगों ने बहुत सहयोग दिया, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इंडियन नेशनल लोकदल और आदित्य को मजबूत करने का काम किया है। सर, चुनाव के दौरान वोट को कन्वर्ट करने के लिए अन्य पार्टियां जो किसी भी हद पर जाने के लिए तैयार थी, क्या लगता है उसका प्रभाव आपके वोट बैंक पर पड़ा होगा? ना कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बहुत से हथकंडे अपनाए गए, मैं ये कहूँगा कि प्रलोभन दिए गए, लेकिन मतदाता बहुत जागरूक है। उसे पता है कि ये तो प्रलोभन थोड़े समय के हैं, उसके बाद क्या होगा। हाँ, एक चीज़ जरूर सभी गांव के जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने इस बात पे चिंता जाहिर की कि जिस तरीके का प्रलोभन और ये सारी तमाम चीज़ें गांव के अंदर लेके एक पार्टी द्वारा आई गई, उससे हर आदमी इस बात से चिंतित है कि आने वाले भविष्य में ये चीज़ें लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है, ख़ास तौर पे वोट के हिसाब से और है। तो इस बात की चिंता हर बुद्धिजीवी को है। सर, चुनाव के दौरान ही एक गांव है जहां पर एक व्यक्ति जिसकी जो मृत्यु वो नशे के कारण हो गई। हाँ, अब लोग आपसे ये बहुत चिंता का विषय था कि चुनाव के दौरान एक नहीं, चुनाव के दौरान 3 ऐसे लोगों की मृत्यु हुई जो कि ड्रग एडिक्ट, नशे के चिट्टे के उसमें थे और हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। और चुनाव मतदान से एक दिन पहले एक की मृत्यु हुई है और बड़ा रोष है। मैं गांव का नाम भी ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ओडा गांव में, बड़ा गांव है, लेकिन जब भी मैं इलाके में गया, ख़ास तौर पे गरीब मोहल्लों में,
तो मेरे को दो चीज़ें बड़ी वहाँ पे जो उनकी, मैं ये मानता हूँ जो वो चीज़ें सोच रहे थे उनकी, एक तो हर महिला नशा के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी कि उनको इस बात का था कि उनके इलाके में नशा बहुत है। तो वो मुझे कहा करती थी कि बेटा साडे इतों नशा ख़त्म कराओ, साडे वेड़े चो मोहल्ले चो। दूसरा एक बड़ी सकारात्मक चीज़ निकल के आई कि वो स्कूल के बारे में बहुत चिंतित थी कि हमारे स्कूल +2 होने चाहिए, हमारी बेटियां बहुत दूर पढ़ने जाती हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि आज तक बहुत चुनाव हुए, मैंने, मेरी 48 साल उम्र होगी, मैंने बहुत चुनाव देखे हैं। पहली दफ़ा मुझे महिलाओं द्वारा ये दो चीज़ों की डिमांड की गई, एक स्कूल की, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की बड़ी चिंता है कि उनकी बेटियां जो है वो पैदल जाती हैं, बहुत सी बेटियां ड्रॉप कर जाती हैं, पढ़ाई बंद करनी पड़ती है, बहुत से बच्चे जो है उनको दूर दराज जाना पड़ता है। तो एक तो उनका स्कूल का कंसर्न था जो, और एक नशा। और मैं ये आपके माध्यम से वायदा करता हूँ कि अगर आशीर्वाद परमात्मा का रहा तो इस इलाके में ये जो हमारी मातृ शक्ति की, जो महिला शक्ति की जो हमारी डिमांड्स हैं, वाकई में इस पे हमें काम करना चाहिए।